नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे हैं INA लाइव। दोस्तों, इस कोरोना की दूसरी लहर के बीच में जहां सब लोग अपना ख्याल रखने में लगे हैं और मैं आप लोगों से निवेदन भी करूंगा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, क्योंकि आप ही अपना ख्याल रख सकते हैं। सरकारी व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर रह गई हैं। आप जब बाहर देख रहे हैं रोजाना कितनी मौतें स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हो रही हैं, तो ऐसे में अपना ख्याल खुद ही रखिए। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा और सरकार का भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस पे तुरंत कोई एक्शन लिया जाए। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो कल 2 तारीख को इलेक्शन के नतीजे आने हैं। 5 राज्यों में जो इलेक्शन हुए हैं और उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव हुए हैं, इनके कल रिजल्ट डिक्लेयर होंगे और रिजल्ट जब डिक्लेयर होते हैं तो वहां मतगणना की जाती है। मतगणना के लिए केंद्र बनाए जाते हैं। तो इस विषय पे मैं आपका कुछ ध्यान दिलाना चाहूंगा। दोस्तों, कोरोना की पहली लहर जब भारत में आई तो भारत कुछ हद तक इससे बच गया। इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण था कि हमारी जो ग्रामीण जनसंख्या थी उसमें इसका फैलाव बहुत कम हुआ। हमारे गांव में ये कम फैला, इस वजह से भारत इससे बच गया। लेकिन इस बार सरकार इस पे पूरा ध्यान दे। मैं सरकार से हाथ जोड़ के ये निवेदन करता हूं, जो आपको मैं अभी दृश्य दिखाऊंगा और जो आपको मैं सुनवाऊंगा, उसे सुन के आपको ये पता लगेगा कि इस बार जब भी ये सुनामी की वेव से हम गुजर रहे हैं, ये कितना विकराल रूप ले सकती है। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक इस दृश्य को देखें। ये जो भीड़ लगी है, ये उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं उनकी मतगणना से पहले उनके पोलिंग एजेंट और जो प्रत्याशी हैं उनकी भीड़ है। चुनाव आयोग द्वारा इन्हें निर्देशित किया गया है कि ये लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएंगे मतगणना से पहले, जब ये वहाँ एजेंट बनेंगे। देखिए, ये कोरोना टेस्ट हो रहा है। अब इसमें से अगर कुछ लोग भी कोरोना पॉजिटिव हैं तो बाकियों को कोई नहीं बचा सकता। ये देखिए, ये दृश्य देखिए, क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अब उसके बाद चुनाव बाद, मतगणना के बाद जब ये लोग अपने घर जाएंगे, अपने गांव जाएंगे, तो इनके परिवारों को और इनके आसपास वालों को कोरोना पॉजिटिव होने से कोई नहीं बचा सकता। देश में कोरोना की सुनामी आई हुई है, लोग दहशत में हैं, इतने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा चुकी हैं। और ये दृश्य देखिए आप, प्रशासन इसे नहीं देख रहा, शासन नहीं देख रहा, चुनाव आयोग मौन है। ये देखिए, ये क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये फीड हमें प्राप्त हुई है और हम इसे आपको दिखा रहे हैं। ये लोग कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं। क्या आवश्यकता है ऐसे कोरोना टेस्ट करवाने की जिसे कोरोना नहीं भी होगा वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। सरकारी तंत्र का और प्रधानमंत्री के कुछ साइंटिस्ट का ही ये कहना है कि अभी अगले 5 से 7 दिन के अंदर इस वेव का स्पाइक आएगा। यानी कि मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अपने चरम पे आएगा। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में 4 लाख से ज्यादा केसेस आए हैं आज, और अभी इसका स्पाइक आना बाकी है। और मैं प्रभु से यही निवेदन कर रहा हूं इन खबरों को देख के कि ऐसा ना हो कि ये गांव में फैल जाए, और जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का पहले ही बहुत अभाव है और शहरों में ही आप देख रहे हैं कि क्या हालत हो रही है, हमें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। तो आप ये देखिए कि ग्रामीणांचल में अगर ये ग्राम में फैल गया तो इसका क्या हश्र होगा। बीमारी को किसी भी तरह गाँव में जाने से हमें रोकना होगा, क्योंकि जब हमसे शहरों की स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल नहीं हो पा रही। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो राजधानी दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने से बहुत से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यही गुड़गांव में हो रहा है, यही उत्तर प्रदेश के कई जगह हो रहा है, हरियाणा में, हर जगह पूरे देश में दवाइयों की और ऑक्सीजन की, स्वास्थ्य सुविधाओं की इतनी किल्लत है कि आप किसी अस्पताल के बाहर चले जाएं, लोगों को आप दम तोड़ता देख सकते हैं। शमशान घाट के बुरे हाल हैं, कब्रिस्तानों के बुरे हाल हैं। ऐसे में अगर ये बीमारी गांव में पहुंच गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लोग शहरों से वोट डालने अपने अपने गांव गए और उन्होंने एक स्प्रेडर का काम किया, क्योंकि ये बीमारी शहरों में थी, गांव में अभी नहीं आई थी। प्रत्याशियों ने खूब प्रचार किया, लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहां ये बहुत फैला। अब मैं आपको कल
चुनावों की गिनती होनी है, कल मतगणना है 2 तारीख को। तो मैं आपको, कोई भी दल जीते या कोई भी दल हारे, मैं आपको रिजल्ट बताता हूं कि कोरोना जीत गया। और मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कोरोना कैसे जीत गया। ANI के न्यूज के हवाले से आपको बताता हूं कि जब से वेस्ट बंगाल में इलेक्शन शुरू हुए हैं 21 गुना बढ़ गया कोरोना का स्प्रेड, 21 टाइम्स। और आपको कलकत्ता के TOI की रिपोर्ट के हवाले से बताता हूं कि कलकत्ता में पॉजिटिविटी रेट जो है इसका, म्यूटेड वायरस का, ये 45% से लेके 55% तक आ रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप कि अगर 100 लोग टेस्ट करा रहे हैं, कि जिनको टेस्ट मुहैया हो रहा है और जो टेस्ट करवा पा रहे हैं, उसमें से 40-45 लोग या 50-55 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। आप सोचिए कितना भयावह है ये स्प्रेड। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वो इलेक्शन कमीशन, या वो पॉलिटिकल पार्टीज, या वो लोग जो उन रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। सरकार को सोचना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए था। इतनी बुरे हालात में लोगों का जन समूह जब इकट्ठा होगा एक जगह, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा तो क्या हालात होंगे इस देश के। पूरा देश इस आग में जल रहा है और इसका करता धरता ये चुनाव है। मैं भी आपको और आगे बताता हूं। यूपी में, आपको दैनिक जागरण की खबर के हवाले से बताता हूं, यूपी में जिन शिक्षकों की, एक छोटा सा उदाहरण है ये, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी पंचायत चुनाव में, उनमें 700 कुछ शिक्षकों की मौत हो चुकी है। अब तक 700 कुछ शिक्षकों की मौत हो चुकी है, जिनकी मना करने के बावजूद जबरन ड्यूटी सरकार द्वारा चुनावों में लगाई गई थी। वो सब संक्रमित हो गए और उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आप ये सोचिए कि कितने लोगों को उन्होंने आगे स्प्रेड किया होगा और उनके घर वालों की क्या हालत होगी, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया इलेक्शन कमीशन की जिद के कारण। मेरा सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम इंडिया को तो नहीं बचा पाए, अब हम इस भारत को बचा लें। अगर ये गांव में स्प्रेड हो गया, जहां स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं, तो बहुत बुरे हालात हो जाएंगे। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इसे रोकें, इस पे रोक लगाएं और लोगों को जागरूक करें गांव में। धन्यवाद।